सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद इमोशनल और सस्पेंस से भरे मोड़ पर पहुंचने वाली है। जहां एक तरफ वसुधा और देव सारा सच छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहीं उनके दिल का दर्द और बेचैनी उनकी आंखों से साफ झलक रही है। दोनों बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुके हैं। फिलहाल हालात ऐसे बन चुके हैं कि कहीं पर भी प्रभात का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। ना उसकी बॉडी मिली है और ना ही वो खुद कहीं दिखाई दे रहा है। इस वजह से पूरे परिवार में डर और घबराहट का माहौल बन गया है। हर कोई यही सोच रहा है कि आखिरकार प्रभात के साथ हुआ क्या है। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा और इसी अनिश्चितता ने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा झटका तब लगता है जब प्रभात की शर्ट का एक टुकड़ा मिलता है। ये छोटा सा सबूत ही सबके लिए बहुत बड़ा संकेत बन जाता है। जैसे ही देव उस शर्ट के टुकड़े को देखता है, वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसके लिए ये मानना मुश्किल हो जाता है कि शायद प्रभात अब इस दुनिया में नहीं रहा। वसुधा भी खुद को संभाल नहीं पाती, लेकिन वो किसी तरह अपने आंसू छुपाकर हालात को संभालने की कोशिश करती है। घर में धीरे धीरे मातम का माहौल छा जाता है। जिन लोगों को इस सच्चाई का अंदाजा हो जाता है, उनके दिल में एक ही डर बैठ जाता है कि अब प्रभात कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन इस सब के बीच एक और बड़ी चुनौती सामने आती है, चंद्रिका से इस सच्चाई को छुपाना। जैसे ही देव और वसुधा चौहान हाउस पहुंचते हैं, चंद्रिका बेचैनी से दौड़ती हुई उनके पास आती है। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों होते हैं। वो तुरंत प्रभात के बारे में पूछती है। जब उसे प्रभात कहीं नजर नहीं आता तो उसकी चिंता और बढ़ जाती है। इस पर देव और वसुधा झूठ बोलते हुए कहते हैं कि प्रभात दादी सा के पास रुक गया है, क्योंकि उसका वही रुकने का मन था। दादी साहब ही इस झूठ को आगे बढ़ाते हुए स्थिति को संभालने की कोशिश करती हैं। वो चंद्रिका को शांत करने की कोशिश करती हैं, लेकिन दिल ही दिल में वो भी सच्चाई जानती हैं और बेहद परेशान हैं। हालांकि ये सच ज्यादा समय तक छुप नहीं सकता। चंद्रिका को जल्द ही इस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सच को ज्यादा देर तक छुपाकर रखना नामुमकिन है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। असल में प्रभात जिंदा है। वो मरा नहीं है, बल्कि चमत्कारिक तरीके से बच गया है। जब वो खाई में गिर रहा था, तभी उसने एक पेड़ की शाखा पकड़ ली थी, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि इस दौरान उसकी टांगों में गंभीर चोट आई और उसके पैर बुरी तरह जख्मी हो गए। उसी वक्त वहां से गुजर रहे एक शख्स ने उसे देख लिया और उसकी जान बचा ली। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सूर भाई सा है। उन्होंने बिना समय गवाए प्रभात को सुरक्षित जगह पहुंचाया और उसका इलाज शुरू करवाया। अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि प्रभात का इलाज चल रहा है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। जैसे ही उसका ट्रीटमेंट पूरा होगा, वो चौहान हाउस में धमाकेदार वापसी करेगा। उसकी ये री एंट्री कहानी को पूरी तरह बदल देगी। प्रभात के वापस आते ही सारा सच सबके सामने आ जाएगा। सबसे बड़ा खुलासा ये होगा कि आखिर इस हादसे के पीछे कौन था, क्योंकि प्रभात ने अपनी आंखों से करिश्मा का चेहरा देख लिया था। उसे पूरी तरह यकीन है कि ये सब उसी की साजिश थी। अब चाहे करिश्मा कितनी भी चालाकी कर ले, चाहे वो पैसे के दम पर खुद को बचाने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई ज्यादा समय तक छुप नहीं पाएगी। एक ना एक दिन सबके सामने आएगी और उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अब देखना ये होगा कि प्रभात की वापसी के बाद परिवार का रिएक्शन क्या होगा, चंद्रिका इस सच्चाई को कैसे संभालेगी और करिश्मा की साजिश का अंत कैसे होगा। आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस का डोज और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो जुड़े रहिए इस दिलचस्प कहानी के साथ और देखते रहिए सीरियल वसुधा।